है हेलो वेलकम, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अच्छा, पैसा कौन कौन कमाना चाहता है? इस दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, राइट? उसका मैं एक तरीका बताता हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ पर्सनली। भैया, ये है ऐप Exchange22। बहुत काम की ऐप है एक्चुअली। अब मैटर ये है कि बहुत से लोग आपको ये बताएंगे, इस ऐप से मैंने 2 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 2 लाख कमाए, 4 लाख कमाए। ये मैटर करता ही नहीं है। अगर आपने एक बार 4 लाख कमाए और 4 बार अगर 1-1 लाख लूज़ कर दिए, तो आप माइनस में हो। अगर वो ये टैक्स वैक्स पकड़ के नहीं किया, 6% टैक्स वगैरह लगता है इस ऐप में, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम पकड़ेंगे तो एक्चुअल में हम लॉस में ही हैं, राइट? तो प्रॉफिट काहे का हुआ? ओके, सो बेसिकली ये क्या है? ये एक ऐप है, स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, हम एक प्लेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। बाय या सेल क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ। ओके, पहले मैं इस ऐप का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो ये जो बाय या सेल जो हो रहा है, इसमें प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको जो है वो पैसा मिलेगा। आप जिस भी प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो, उस प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे, राइट? अभी करना क्या है इसमें? अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसमें हम लोग, मतलब मैं इस चैनल के ऊपर हम लोग प्रेडिक्शंस शेयर करेंगे आपसे, जो भी हम कर रहे हैं इस ऐप के अंदर। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दे दूंगा आपको, जो आपके बहुत काम आएगा। तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप कंसिस्टेंटली अर्निंग इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 4,000 रुपये महीना क्यों ना कमाओ, लॉस मत करो, राइट? कहते हैं कि फैंटेसी में पैसे नहीं बनते, बहुत से लोग कहते हैं। अग्री भी करता हूँ मैं इस बात से, लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अगर आपको पैसा बनाना आता है, आपका पैसा अगर आपको काम पर लगाना आता है, सही से प्रेडिक्ट करना आता है, तो आप ज़रूर पैसा बना सकते हो। मुझे बताओ, इस दुनिया में कौन सी चीज़ प्रेडिक्टेबल है? अनप्रेडिक्टेबल सब कुछ है, इवन हमारी लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल हम उसको जी रहे हैं, ठीक है ना? हम बिट रोज़ लगाते रहते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, ज़रूरी नहीं ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगे, ये बात हमको ही पता होती है, बट फिर भी हम लोग एक बिट लगा ही देते हैं, कर देते हैं। किसी किसी को नहीं लगती, किसी किसी को लग जाती है जॉब, ठीक है? तो प्रिडिक्शन अगर आपका सही है, जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, बावजूद इसके अगर आप क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, इस चीज़ को सही से प्रिडिक्ट कर लेते हो, तो आप निकाल दोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अदरवाइज़ आप फंस जाओगे। मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आ रहा है बैंकिंग के प्री में, और आप पढ़ के जा रहे हो जनरल नॉलेज, तो कहाँ का पास होंगे आप? नहीं होंगे ना। तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट भी करना पड़ता है हर चीज़ को, तो प्रिडिक्शन से काम हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या कंसिस्टेंटली अर्निंग होती है? बिल्कुल होती है। अगर आप सही ट्रिक और पेशेंस से काम करोगे तो सही यूज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ ये यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला न्यूजीलैंड का है, लॉकी फॉर्ग्यूसन, ठीक है? ये बाय है इसको 40 में और सेल है 36 में। अभी ये है क्या एग्जैक्टली बाय एंड सेल? देखो, इसमें ना कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप T20, वनडे और T10 खेल रहे हैं, मतलब मैच में अगर आप प्लेयर ले रहे हैं, तो उसमें अगर आप बाय करोगे, तो ये जो लॉकी फॉर्ग्यूसन है, इसको 40+ पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट सिस्टम कैसा है? पॉइंट सिस्टम सिंपल है। विकेट 25 रुपये पर विकेट है ओडीआई में, 20-20 है T20 और 10 में, और टेस्ट में है 12, क्योंकि 2 इनिंग्स मिलती है ना भाई, तो 12 है इसमें। मिडन ओवर टेस्ट में 1 है, ओडीआई में 5 है, और T20 में और T10 में 7-7 है, ठीक है? बॉलर्स की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, एक कैच पकड़ेंगे आप, 8 पॉइंट्स मिलेंगे। रनआउट थ्रोअर को 8 पॉइंट्स मिलेंगे। रनआउट कैचर, मतलब जो फेंकता है ना बॉल, फिर पकड़ के एक स्टंप पे लगाता है, तो उसको 4 मिलेंगे। विकेट कीपर को 12 मिलेंगे स्टंपिंग के। डायरेक्ट रनआउट के 12 मिलेंगे। रन, एक रन पे 1 पॉइंट। टेस्ट, वनडे, वनडे, T20 एंड T10, और टेस्ट में आपको मिलेगा आधा पॉइंट, ठीक है? एक चौके पे आपको मिलेगा 1 पॉइंट। टेस्ट, वनडे, T20 एंड टेस्ट, वनडे, T20 ऑल्सो T10। एक छक्के पे आपको टेस्ट में मिलेंगे 3 पॉइंट्स, और आपको T20, वनडे और T10 में आपको मिलेंगे एक छक्के पे 2 पॉइंट, ठीक है? 50 पे T20 में आपको 7 पॉइंट मिलेंगे, T10 में 15 पॉइंट्स मिलेंगे, सेंचुरी में T20 में 15 पॉइंट्स मिलेंगे, वनडे में 50 में 5, T20 सेंचुरी में 8 मिलेंगे, ठीक है? अब ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें हो गई।
इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉइंट सिस्टम शेयर कर लिया, आपको सीधे समझ में आ जाएगा। आप यहाँ जब जाओगे, एक मिनट रुकिए, ओके, ये देखिए ये पॉइंट सिस्टम है ना। जब आप, हाँ, तो जब आप यहाँ जब जाओगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट सिस्टम दिखाई देगा पूरा, आप देख लीजिए। इसमें फुटबॉल का भी आएगा, क्रिकेट का भी आएगा, हर पॉइंट सिस्टम वहाँ पे दिया गया है, बॉलर बैट्समैन सब के लिए, ठीक है। तो आप इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, राइट। रिस्क तो होता ही है बॉस, बट रिस्क है तो इश्क है, ठीक। पैसा तभी बनता है अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी हो तो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि कोई एक प्लेयर जो है वो बैक टू बैक 5-50 लगा रहा है, या फिर 5 शतक लगा रहा है, या फिर 5 बार 0 पे आउट हो रहा है? कितनी बार देखा है आपने? बहुत रेयर होता है ना, बहुत ही रेयर होता है, मतलब ना के बराबर आप बोल सकते हो। एक आध बार हो जाता है, दैट्स फाइन, एक आध बार तो हो ही जाता है, बट वो बहुत, मतलब कोहली 4 सेंचुरी लगाए 2016 में, दोबारा लगाए बैक टू बैक 4 सेंचुरी T20 में? नहीं लगाए ना, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है। अब एक आध प्लेयर रहता है जो बैक टू बैक 50s और सेंचुरीज लगा रहा है, एक आध प्लेयर होता है जो बैक टू बैक 0 पे आउट होया जा रहा है 5 से 6 बार। अब रोहित शर्मा को पकड़ लो आप, अच्छा ये कितने दिन फ्लॉप रहेगा भाई? 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, एक आध मैच में तो मार ही देगा वो 100%। अब 5 में से एक मैच में नहीं मारेगा वो, आराम से मार देगा। इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ मैटर करता है मनी मैनेजमेंट, आपका कितना स्ट्रांग है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आपका पैसा 100% बनेगा, लिख के ले लो मेरे से, चाहो आप कहीं पर भी पैसे लगाओ, ठीक है। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअली, कुछ भी करो आप, इवन आप घर क्यों ना चला रहे हो उसमें मनी मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो बट पुअर मनी मैनेजमेंट है, आपका पैसा बचेगा नहीं, बल्कि आपके ऊपर लिवरेज बढ़ेगा, ठीक है। आप बहुत सारा बोरोइंग ले सकते हो, वापस लोन ले सकते हो, तो उसमें आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप 10,000 कमा रहे हो और आपका मनी मैनेजमेंट बेहतर है तो उसमें से भी आप 2-3 हज़ार बचा ही लोगे, आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी हमें करना क्या है, अब ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ा है भाई, 9 मैच का वर्ल्ड कप है, मतलब कोई भी आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को पकड़ लो। जैसे अगर हमने जो रूट को पकड़ लिया, ठीक है ना, जो रूट को अगर हमने पकड़ लिया तो आप देखिए जो रूट किसी ना किसी मैच में पक्का चलेगा, ट्रस्ट मी। ये डेविड मलान है, ये भी पक्का चलेगा, फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, हम पॉइंट सिस्टम दिखाई दे रहा है, इनके लास्ट के जो 5 मैच के पॉइंट सिस्टम में ये दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इनके जो पॉइंट्स है वो लास्ट 5 मैच के जो भी पॉइंट्स इन लोगों ने दिए होंगे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक। ये है यहाँ बाय और सेल का ट्रिक है ये देखिए यहाँ बाय वाला है, इधर क्वांटिटी डालो, इधर क्वांटिटी डालो, ठीक है, ये है। और ये जो इंश्योरेंस है ना बीच में आपको दिख रहा है, ये इंश्योरेंस इसीलिए, जैसे देखो अगर आपने 50 रुपये में, इसको 48 में आपने खरीद लिया डेविड मलान को, ठीक है, और इन्होंने भाई साहब दिए 150 पॉइंट्स, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे सिर्फ 96 रुपीज़, 48 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब पैसा डबल हो गया। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि भैया ये जो प्लेयर है ना ये मोर देन 96 पॉइंट देगा, आपको कन्विंस है आप इस चीज़ को लेके, मतलब ये 150-200 पॉइंट तो दे ही देगा, और आपको ये पूरा पैसा चाहिए क्योंकि यहाँ सिर्फ डबल हो रहा है पैसा आपका। 48 में लिया, 96 पॉइंट हो गए, ऊपर में कितने भी पॉइंट्स वो बनाए आपको पैसा नहीं बनने वाला। तो आप चाहते हो पूरा पैसा अंदर खींच लो, तो आप पूरा पैसा अंदर खींचना चाहते हो और आप कन्विंस हो इस चीज़ को लेकर, तो आप उसको इंश्योरेंस ले सकते हो। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। उस केस में मोर देन डबल जितना भी वो पॉइंट्स दे रहे हैं, जैसे अगर 150 दिए और आपने उसको 48 में खरीदा, भाई 3 गुना पैसा आपको आराम से मिल जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा उसका, राइट। तो ये बेनिफिट होता है इंश्योरेंस का, अगर आप कन्विंस है तो। सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस ऐप के बारे में। ये देखिए, ये मल्टी बैगर है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी प्लेयर को आप होल्ड कर रहे हो, ये 10 रुपये में एक होल्ड कर सकते हैं हम लोग, उसमें कितना भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। ये लिटिल रिस्की होता है ये, इसमें कंसिस्टेंट पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से। मैंने तो नहीं बनाया, बहुत से लोग बनाते, आई डोंट नो, बट मैं नहीं बनाया। तो इसमें क्या है ना, आप जो भी प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हो, इस प्लेयर को सबसे ज़्यादा पॉइंट लेना है पूरे मैच में, तब आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ये लकी फर्ग्यूसन है, ये देखो, अगर आपने बाय कर लिया लकी फर्ग्यूसन, ठीक है, होल्ड कर लिया इसको आपने,
तो इसका जो पैसा है ना मोर देन 49 टाइम्स ज़्यादा हो बढ़ जाएगा आपका, मतलब 10 रुपये आपको मिलेंगे 490 रुपया। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन कि ये पूरे मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट ले जाए, सबसे ज़्यादा पॉइंट। अब ये सबसे ज़्यादा पॉइंट एक मैच में कौन लेगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है बॉस, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। और ये है प्रीमियम। इसमें क्या है ना कि आप 5 प्लेयर में सबसे ज़्यादा पॉइंट, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए कि 5 प्लेयर में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है वो कौन सा प्लेयर लेगा। जो भी आपने अगर प्रेडिक्ट सही कर लिया तो ये आपको पैसे जितना भी, जिसका भी रिटर्न जितना यहाँ पे लिखा होगा उतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। 50 रुपये में मिलता है ये, 50 रुपये में आपको एक आप होल्ड कर सकते हो 50 रुपीज़ में, ठीक है। इसका कंफर्म रेट होता है किसी भी मैच में, देखो आप, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर आपने एक प्लेयर को बाय कर लिया वर्ल्ड कप में, जैसे आप जो रूट का पीछा कर रहे हो, जो रूट को आपने फर्स्ट मैच में बाय कर लिया, जैसे मैंने भी किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी। जो रूट, ये पोर्टफोलियो देखिए आप, पोर्टफोलियो देखा आपने, ये वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया का है मेरा, ये देखिए, ये बेथ मूनी है, ज़बरदस्त प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की, एकदम ज़बरदस्त बैटर है एंड क्लासिक बैटर है, बिल्कुल ख़तरनाक, मतलब चल निकले ना भैया, मतलब तोड़ के रख दी, एकदम डेंजरस है। तो ये जो प्लेयर है ना, इसका मैंने पीछा किया पूरी सीरीज़ में। फर्स्ट में मैंने देखा फ्लॉप हो गई, सेकंड में मैंने खरीदा था, सेकंड में उन्होंने समथिंग कुछ 34 कुछ पॉइंट्स दिए, तब मैंने 38 में खरीदा था, अभी 42 में ये लास्ट सॉरी 5 T20 का मैच है, तो ये शायद फोर्थ, राइट, हाँ फोर्थ है ये, नहीं थर्ड है फोर्थ है, कुछ तो है मेरे को याद नहीं, लेकिन ये जो भी है। अभी इसमें क्या है ना, देखो ऐसे प्लेयर जो होते हैं जैसे रोहित शर्मा हो गया, ये हो गई है ना, इसको हमने खरीद के रखा। ये पोर्टफोलियो में आपको जो भी अपकमिंग सेक्शन है, ये देखिए, ये फुटबॉल भी है यहाँ, ये देखिए, ये अपकमिंग सेक्शन है ये, ठीक है, ये अपकमिंग सेक्शन है। इसके अंदर आपको दिखाई देंगे जो आपने लगा के रखे हैं। यहाँ पे मैंने ये ओडीआई वर्ल्ड कप का भी लगा रखा है, इसमें आप देखिए, ये इसको मैंने बाय कर रखा है। क्वांटिटीज़ कम इसलिए रखी हैं क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, तो मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। अगर ये फ्लॉप हो गया तो मेरे को याद रखना है। ये देखिए, जॉनी बेस्टो है, जो रूट है, डेविड मलान है, मोइन अली है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेरन मिचेल को भी सेल कर दूँ, लेकिन अभी देखता हूँ मैं क्या कर सकते हैं तो हम इसमें, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। तो ये प्लेयर है मेरे इसमें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, ठीक है। लाइव में जो मैच चल रहा है अभी तो कुछ चल नहीं रहा वैसे, क्योंकि मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। लाइव में कोई मैच नहीं चल रहा है, अगर लाइव में जो भी मैच चल रहा होगा तो वो यहाँ आपको नज़र आएगा, ठीक है। अपकमिंग लाइव और ये रिजल्ट्स, यहाँ पे आपके सारे जितने भी रिजल्ट्स होंगे, आपने जितने भी गेम खेले होंगे, वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पर शो करेंगे। लुक एट दिस, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, ठीक है, ये रिजल्ट है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, राइट। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे पूरे रिजल्ट्स आपके दिखाई देंगे। मैंने आपको 2 रिजल्ट दिखाए ना अभी, मेरे आज के थे ये, ठीक है। इसके नीचे वाला भी आज का ही है, बट उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-20 रुपये का प्रॉफिट है, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं आपको। लॉस भी होता है, ऐसा नहीं लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अभी अगर एक प्लेयर को अगर आप पीछा करोगे, एक प्लेयर्स का अगर आप अच्छे से पीछा करोगे, मनी मैनेजमेंट सही रखोगे। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। मनी मैनेजमेंट में क्या है ना, अगर आप किसी प्लेयर का पीछा कर रहे हो तो आपके पास पैसा कितना है बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो आप अच्छे खासे क्वांटिटी उठाओ, नहीं तो आप शुरू करो 2-3 से। अब सपोज करो जो रूट को आज मैंने खरीद लिया, अब जो रूट 0 पे तो नहीं जाएगा हर मैच में, कुछ तो पॉइंट देगा ही देगा डेफिनेटली। सपोज करो उसने 20 ही पॉइंट दिए हमको, ठीक है, 30 पॉइंट का मुझे लॉस हो गया, मतलब 54 में खरीदा मैंने, 34 पॉइंट का मेरे को लॉस हो गया, दैट्स राइट, नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर दैट जैसे ही वो 34 पॉइंट का मुझे लॉस हो गया, तो नेक्स्ट मैच में मैं फिर से जो रूट को बाय करूँगा। अब सपोज करो नेक्स्ट मैच में फिर से जो रूट ने 25 ही पॉइंट दिए, अब मैं कर क्या रहा हूँ इस केस में, अब मैंने 5 खरीदे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं उसको इन्वेस्टमेंट को 3x करूँगा, 2x और 3x एज फॉर योर चॉइस। बट मैं 3x एक्चुअली प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है हमको। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 2x से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट थर्ड टाइम 3x ट्राई करना, अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट नहीं होगा अगर वो चल गया तो, ठीक है। जिसे देखो, अब मैंने 5 क्या कर दिए 15 भाई,
ठीक है, 54 में अब 85 पकड़ लो ना, मैं एग्जांपल में 85 प्राइस बता रहा हूँ आपको। तो 5 से पकड़ लीजिए भैया 15। पहले हमको लग रहा है 250 रुपया, अब इसमें हमको कुछ बना नहीं, सपोज करो पूरे चले गए, जाने दो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट टाइम हमने उसको 3x कर लिया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हो गया वो हो गया भैया 750। ओके, अब इस टाइम भी पकड़ लो, गया आपका, गेम ओवर हो गया। नेक्स्ट टाइम उसको 3x करो, कितना हो रहा है 750 इंटू 3 इज इक्वल टू 2250, 2250 रुपया। और भैया इस बार ये चल गया, और ट्रस्ट मी ये चलेगा, ठीक है ना, ये पक्का चलेगा, 3 4 5 मैच में एक आध बार तो चल ही जाएगा, और डबल कर देगा ये। आप लिख के ले सकते हो मेरे से ये बात, इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख देना बाद में, अगर ये जो रूट अगर 5 मैच में नहीं हमने प्रेडिक्ट करेंगे ना हम, मैं आपको बताऊंगा, हर मैच में मैं बताऊंगा, आप ट्रैक करते रहो, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर वो तीसरी बार, अगर वो चौथी बार, तीसरी बार, अब चौथी बार ही पकड़ लो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो 2250 प्लस इंटू 3 कितना हो रहा है ये 6750 बन रहा है इतना, 3x का इन्वेस्टमेंट। तो वो अगर वहाँ चल गया ना, तो उसने मेरे को ऑलमोस्ट बना दिया था कितना 6750 इंटू 2, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया लगभग मोर देन 13,000, ठीक है, 13,500 इतना प्रॉफिट मेरा बन गया। तो 13,500 मेरा प्रॉफिट बन गया। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था मैं बताता हूँ आपको, रुकिए। जैसे देखो, आपने पहले कितना 5 250 750 हज़ार हो गए, उसके बाद हमने किए 750 से उसको किए थे 2250, ठीक है, तो हो गए 3250, और उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया था 6,750 रुपये, 6,750 प्लस लगभग पकड़ लो 11,000 रुपया, तो आपको 2,000 प्रॉफिट एक प्लेयर से निकल गया। टैक्स वैक्स काट कूट के मैं बता रहा हूँ, 6% का वगैरह, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट उतना प्रॉफिट हो गया आपको। अब बताइए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आपके पास ट्रिक सही है ना, तो आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। मैं बनाता हूँ खुद, और बहुत लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो एक्चुअली चेस करते रहते हैं हम लॉटरी टिकट्स, बिलियनियर्स, एंड मतलब 1 मैच में मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, इस सारी चीज़ को अगर आप चेस करते रहोगे तो चेस ही करते रह जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये एक्सटेंड22 का ऐप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम लोग हमारे चैनल के ऊपर आज से इसका प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, नॉट रिकमेंडेशन, इट्स अ सजेशन, ओनली सजेशन, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। जहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वहाँ पर आपका खुद का मनी मैनेजमेंट खुद को करना पड़ता है, वहाँ मैं आपका साथ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना, इट्स योर चॉइस। ओके, सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत लंबे सेशन होने, वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत लंबे सेशंस होने वाले हैं। अच्छा अर्न करना चाहते हो कुछ थोड़ा बहुत, जितना भी 2,000 3,000 मंथली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको कि मैं 50,000 1 लाख 2 लाख बना के दूंगा, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यही कुछ 500 1000 2,000 पॉकेट मनी छोटी मोटी बनाना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड करके रखो, मैं कोशिश करता हूँ आपको हेल्प करने की, ठीक है। ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके। और हाँ, अगर ऐसे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी खासी प्रेडिक्शन प्रोवाइड करूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊँगा सामने बिल्कुल, ठीक है ना। कल से शुरू करेंगे। आज मैंने जो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। डेविड मलान बाय किया है मैंने, कम क्वांटिटी रखना, हालांकि क्योंकि फर्स्ट मैच है, कह नहीं सकते हैं, जब तक हम वहाँ पे थोड़ा सेटल नहीं हो जाते प्लेयर्स तब तक ज़्यादा रिस्क मत लेना, अपना अमाउंट देख के करना, ठीक है, मेरे चक्कर में मत रहना। जैसे देखो मैं बताता हूँ, डेविड मलान है 48 में मिल रहा था आपको, जो रूट 54 में मिल रहा था, उन दोनों को बाय करके रखो। जॉनी बेस्टो को बाय करके रखो, बेस्टो मारेगा इंडिया में, ट्रस्ट में, एक आध मैच में तो वो मतलब उसका हाथ अगर चल गया ना तो बहुत डेंजरस। इनके पास स्पिनर बॉलर नहीं है, आदिल रशीद और मोइन अली 2 स्पिनर बॉलर है। मोइन अली को उठा के रखो, क्योंकि एंडिंग में आके मारता है बंदा, बहुत अच्छा खेलता है, और 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा तो थोड़ा सा नंबर। अभी ये इंग्लैंड के पास ना बैटिंग बहुत डेंजरस है। अब जब बैटिंग डेंजरस हो तो क्या होता है पता है, मतलब जब बैटिंग डेंजरस हो तो क्या होता है कि हम लोग उतना सोचते नहीं हैं पीछे के बारे में, ठीक है। क्या करते हैं, आते धड़ मारते हैं, निकल जाते हैं, तो ऐसे में विकेट जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो बैटिंग तो सभी बैट्समैन को मिल ही जाएगी। इस केस में आप मोइन अली पे फोकस करो, 50 में मिल रहा है। अगर एक आध विकेट उड़ा लिया और वो 20 बॉल भी खेल गया तो 20 बॉल में मतलब 30-35 रन तो मार ही देगा मोइन अली, तो हम लोग प्रॉफिट में वैसे भी आ जाएंगे। छक्के चौके के पॉइंट अलग मिलते हैं ना भाई, ठीक है। 35 रन अगर उसने मार दिए, 20 बॉल में 35 मारा, तो ऐसा तो नहीं कि एक भी चौका नहीं एक भी छक्का नहीं मार रहा है,
मतलब 4 चौके 2 छक्के तो लगा ही देगा वो, तो उसके 4 और 6 वो 8 पॉइंट हो गए। एनालाइज कैसे करते हैं मैं बता रहा ना आपको, ठीक है। 2 विकेट उसने उड़ा लिया, अब 1 विकेट भी अगर उसने उड़ा लिया तो ये 8 पॉइंट हो गए, वो 34, 42, 42 और 25, 67। हमने कितने में खरीदा? 50 में, आ गए प्रॉफिट में। डबल के बारे में मत सोचो, सोचो कि हमने कितना % पैसा बनाया, दैट्स इट। प्रॉफिट जो है ना परसेंटेज में काउंट किया जाता है, पैसों में नहीं, कि मैंने 2 रुपये लगाए और मेरे को सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये नहीं। आपने 2 रुपये लगाए, आपको 50% का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया मतलब 50%, ठीक है। ऐसे काउंटिंग करो। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के जो वीडियो की प्रेडिक्शन है वो मैंने बता दी, फिर भी शॉर्ट वीडियो में एक बार बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, मज़ा आएगा। कहाँ गए भाई, सॉरी।